अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम शनि के 2 कारक पर बात करेंगे और देखेंगे कि 12 भावों में उनका प्रयोग, उनका प्रमाण किस तरह से हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव और ओपिनियंस लिखे, और यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहें। हम सब जानते हैं कि उत्तर कलामृत में हर भाव का, हर ग्रह का बहुत सारे कारक दिए गए हैं। तो यदि हम उनको सभी भावों में ग्रहों के कारकों से शुरू करें और सभी भावों में लगाएं तो वो किस प्रकार से हमें दिखाई देंगे, आज हम शनि के केवल 2 कारकों को लेकर इस पर चर्चा करते हैं। तो शनि के 2 कारक जो शुरू में ही उत्तर कलामृत में दिए गए हैं वो है बीमारी और अड़चन या रुकावट। तो ये 12 भावों में किस तरह से हमें दिखाई देंगे। यदि शनि किसी भी भाव में विद्यमान है तो वो वहाँ क्या बीमारी दे सकता है, वहाँ उस भाव में बैठकर किस चीज़ के लिए वो हमें बाधा पहुँचा सकता है या हमें सही करने की कोशिश कर सकता है। हम लग्न से शुरू करते हैं। लग्न पर यदि शनि बैठा हो तो वो व्यक्ति की बीमारी के रूप में उसका पूरा शरीर ही दुर्बल कर सकता है। अर्थात लग्न जो होता है वो व्यक्ति का स्वास्थ्य बताता है, और शनि वहाँ बैठा हुआ है, यदि शनि महाराज वहाँ हैं तो वो बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी शायद कम है, क्योंकि शनि कम देते हैं कोई भी चीज़। या शनि वो भी बता सकते हैं कि आपका शरीर शायद थोड़ा सा दुर्बल है। दूसरा, शनि यदि लग्न पर बैठे हों तो आपको वात की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यही शनि आपको आपके काम में बाधा पहुंचाते हैं। आप अपने काम में या कोई भी चीज़ करने में बहुत समय लगाते हैं। आप बहुत थरली काम करेंगे तो आपको समय लगेगा और धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, तो आपके वर्क में वो ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। दूसरे भाव की ओर चलते हैं। दूसरा भाव आपके परिवार का, आपके अध्ययन का और आपके पैसे का भाव है। तो यदि शनि द्वितीय भाव से रिलेटेड है, मैंने ये देखा है कि शनि यदि द्वितीय भाव में बैठे और द्वितीयेश से रिलेटेड हो या शनि गुरु या शुक्र से रिलेटेड हो, तो शुक्र से रिलेटेड होने के कारण शनि और शुक्र का एक क्लासिकल धन का कॉम्बिनेशन है, वो आपको बहुत अच्छा धन देता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई में डेफिनेटली आपको बाधा पहुँचाएगा। यही नहीं, यदि गुरु के साथ भी रिलेटेड हो तो शनि आपको लॉन्ग टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ें, उपलब्धियां देगा, लेकिन वो धन में और पढ़ाई में बाधा पहुंचाएगा। तो द्वितीय भाव का शनि आपको धन में और पढ़ाई में दोनों में बाधा पहुंचाता है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति धन के खोज में काम करे और इसके लिए उसका जो अध्ययन है या उसकी जो पढ़ाई है वो बीच में ही रुक जाए। अब यदि हम इल हेल्थ या बीमारियों की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का बैठा शनि आपको ऐनक, चश्मे दे सकता है। वो आपके खाने को कमती कर सकता है, आप ज़्यादा एक बार में नहीं खा पाएंगे, या वो आपके बोलने में भी कमती कर सकता है। बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके क्रिएटिविटी का भाव है, आपके दोस्तों का भाव है। तृतीय भाव आपके साहस का भाव है और तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो ऐसा हो सकता है कि यदि तृतीय भाव में शनि विद्यमान हो तो व्यक्ति के कोई छोटे भाई बहन नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दोस्त न हो, या वो व्यक्ति को अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करने में बहुत समय लगे। ऐसे लोग साहसी नहीं होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ शनि साहस दिखाने के लिए या आपका पराक्रम दिखाने के लिए बहुत समय लगा देता है। तृतीय भाव में बैठा शनि आपको क्या बीमारी दे सकता है? वो आपको कान की बीमारी दे सकता है, वो आपको बात
बोलने में आपको समय लग सकता है, या आप अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ही बोलेंगे। शनि यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का जो विंड पाइप है उसको रिलेटेड, उससे या उसके जो जबड़े हैं उससे रिलेटेड भी उसको इश्यूज आ सकते हैं। उसके कंधे में भी दर्द हो सकता है। यदि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो आपके बैंक में जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो बहुत जल्दी। कुछ लोग होते हैं यहाँ यदि उनका जुपिटर गुरु यदि चतुर्थ भाव में हो तो उनको बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यदि शनि या किसी के चतुर्थ भाव में हो तो उनको बहुत जल्दी उनका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है। आपको अपना मकान बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि शनि वहाँ पर आपको कोई ना कोई अड़चन, कोई बाधा दिखा सकता है। जहाँ तक बीमारियों की बात है, यदि शनि किसी का चतुर्थ भाव में हो तो उस व्यक्ति को चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। उस व्यक्ति को की माता को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट उस व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब भी हो सकता है। और फोर्थ हाउस क्योंकि आपके इमोशंस का भाव है तो यहाँ बैठा शनि आपको डिप्रेशन भी देने में सक्षम है। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव आपके लव लाइफ का और बच्चों का भाव है, तो ऑब्वियसली शनि यहाँ पर यदि विद्यमान हो तो बच्चे होने में प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ सकते हैं, डिले हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, बाधा आ सकती है। और क्योंकि आप थोड़े से सीरियस प्रकृति के व्यक्ति हो सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अपने हिसाब का, कोई आपकी चाह का साथी मिलना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग सकता है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो शनि यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को हार्ट इश्यूज दे सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स दे सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज दे सकता है। पंचम भाव का शनि आपको आपकी इंटेलिजेंस का उपयोग करने में भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, अर्थात आपकी जो इंटेलिजेंस है आप में वो शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक करती है, आपका उसका यूसेज आप सही ढंग से शायद नहीं कर रहे हैं। षष्ठम भाव का तो कारक ही शनि है, तो जहाँ तक बीमारियों की बात है, षष्ठम भाव में बैठा शनि आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे सकता है और उनसे जूझने का पेशेंस भी वो आपको शायद देगा। जहाँ तक काम की ऑब्स्ट्रक्शन की बात है तो षष्ठम भाव आपके कोवर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को दर्शाता है। षष्ठम भाव आपके धन को दर्शाता है। तो एम्प्लॉयज़ के साथ या कोवर्कर्स के साथ काम करके आपको जो धन मिलेगा वो शायद उतना पर्याप्त न हो, या आपके पास वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत लंबे हों जिसके कारण आप उनको पूरा करने में थोड़ा समय लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव हम सभी जानते हैं कि पार्टनर्स को बताता है, और ये भी हम सब जानते हैं कि यदि शनि सप्तम भाव में विद्यमान हो तो वो दिग्बली होता है, लेकिन वो पार्टनर्स देने में समय लगाता है। ऐसा शनि जो है वो बहुत पावरफुल होता है और ऐसे लोगों की डिलेड मैरिज मानी जाती है। और साथ ही सप्तम भाव क्योंकि आपके पद प्राप्ति का, सामाजिक रूप में आपको रिकग्निशन देता है, तो इसके लिए यदि यहाँ शनि बैठा है तो सामाजिक रूप में आपको रिकग्निशन मिलने में समय लग सकता है। सप्तम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को किडनी के इश्यूज दे सकता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल इश्यूज दे सकता है। और अब हम चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव में बैठे शनि के बारे में मैंने एक विस्तार में वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखें। यहाँ मैं आपको ये बोलूँगी कि अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स दे सकता है, उसको ऐसी बीमारियाँ दे सकता है जो कि लंबे अंतराल तक चले और व्यक्ति अपने आप को उन बीमारियों में ही उलझा पाए। अष्टम भाव में बैठा शनि आपको आपके हेरिडिटरी प्रॉपर्टी उसको मिलने में प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपको एक वैवाहिक जीवन संबंध जो आप स्थापित करना चाहते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, उसमें बाधाएं दे सकता है। अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को पुरानी प्रॉपर्टी दिला सकता है, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए या उसको किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है।
नवम भाव हमारे पिता का, हमारे गुरु का होता है, और आप देखेंगे अक्सर कि नवम भाव में बैठा यदि शनि बैठते हैं तो वो आपके पिता या आपके गुरु के साथ आपके रिलेशंस को सिकोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, अर्थात कि आप उनके साथ उस फ्रीनेस से बात नहीं कर सकते, आप उनके साथ निसंकोच होकर बात नहीं कर सकते, या आपका रिलेशन जो है वो बहुत फॉर्मल होकर रह जाता है। आप घूमने फिरने भी कम जाएंगे, अर्थात कि आप घर से भी दूर कब जाना कम पसंद करेंगे। तो आपकी जो यात्राएं हैं वो कम होंगी, लेकिन शायद लंबी होंगी। और नवम भाव में बैठा हुआ शनि आपको इलनेस के रूप में, बीमारियों के रूप में हिप डिसलोकेशन दे सकता है, थाइज में प्रॉब्लम दे सकता है। ये सारी, आप कितने बार आपको सुनने में आएगा कि लोग कहते हैं कि मेरे जो थाइज में बहुत बार कमेड़ा आता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें शनि की लक्षण हैं। दशम भाव में यदि शनि विद्यमान है तो दशम भाव का तो शनि कारक भी है, और काल पुरुष कुंडली में दशम भाव शनि को ही दिया गया है। वो आपको क्या दिखाते हैं? वो आपको नी पेन दिखा सकते हैं। वहाँ बैठे हुए शनि यदि एफ्लिक्टेड हो तो बैक पेन भी देते हैं। इनफैक्ट वो आपको किस किस चीज़ में बाधाएं दे सकते हैं, तो आपकी ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका करियर थोड़े समय के बाद टेक ऑफ करे, जिसके कारण आपको बहुत सी फ्रस्ट्रेशन हो, प्रॉब्लम हो। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि उस व्यक्ति को बॉस ऐसा मिलता है जो उससे प्रोजेक्ट बार बार करवाते हैं जब तक कि वो प्रोजेक्ट एकदम सही ना हो, तो आपको वापस दूसरा प्रोजेक्ट मिलने में भी समय लग सकता है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि यदि यहाँ विद्यमान हो तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में वो बाधा डालते हैं। और शनि, क्योंकि एकादश भाव आपका धन भाव भी है, एकादश भाव से जुड़े शनि आपको धन बहुत लंबे समय के बाद दिलाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके देते हैं, बहुत जल्दी से वो शनि आपको वो धन नहीं देते, अर्थात धन प्राप्त करने में बाधाएं देते हैं। दूसरा, जब हम एकादश भाव की बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि नेचुरल काल पुरुष कुंडली जो है उसके जो नेचुरल बाधक हैं वो शनि ही हैं। बाधक का ये काम है कि आपको वापस, आपका शरीर वापस तुष्ट हो, पुष्ट हो, उसमें वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अर्थात कि यदि आपको बीमारी हुई है तो ये एकादश भाव में बैठा हुआ शनि जो है वो आपको जल्दी से ठीक होने की क्षमता नहीं देता, या वो वहाँ पर रुकावट डालता है। रही बात द्वादश भाव की, जो कि आपके पैरों को बताता है, तो आपके तलवों को बताता है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे उनके जो पैर होते हैं वो बो शेप्ड होते हैं। ये एक बीमारी होती है। फ्लैट फुट होते हैं, या उनको बहुत जल्दी पैर में मोच आ जाती है, स्प्रेन आ जाता है, जिससे वो बहुत समय तक पट्टा बांध के उनको रखना पड़ता है। और द्वादश भाव का शनि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डालता है? वो आपको नींद, आपको बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, आपको बहुत छोटी सी नींद, थोड़ी सी देर के लिए ही नींद आती है। या फिर हम कहेंगे कि आप यदि हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो आपको हॉस्पिटल से बाहर आने में प्रॉब्लम होती है। खर्चे आपके, जहाँ आप दूर दराज जाना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स में ये शनि आपको बाधा दे सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि ये आपके चार्ट में किस तरह से उतरा, और आपके जानने वालों के चार्ट में भी इसमें से आपको क्या दिखाई दिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।